उत्तर पुराण का स्वाध्याय कर रहा। आज अध्याय नंबर 70 के वाचन में बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने में आया। दो चार बाबू जी बैठे थे, उनको मैंने सुनाया। शिक्षाप्रद है, आपके सामने कहने का भाव बन रहा है। कहो तो सुनाऊं। हाँ बोलो ना। विस्तार के भय से प्रसंग पूरा तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे भैया जी ने बहुत साल गर्भे, छोटी सी उम्र है, 22 साल की उम्र है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में बहुत साल गर्भित उपदेश आप सबको दिया। अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा हो तो तालियां बजा करके बताओ। पक्का है जितने दिन फिरोजाबाद किए खाएंगे उनको बजाना पड़ेगा। प्रसंग ख्याल करा था। प्रथमान योग अर्थख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनम। प्रथमान योग के महापुरुष के जो चरित्र हैं, बोधि और समाधि को दिलाने वाले होते हैं। ऐसे ही महापुरुष के एक चरित्र को आपके सामने मैं ख्याल कराता हूं। प्रसंग से शिक्षा मिले, ग्राह्य है और प्रासंगिक है। गृहस्थों के लिए उपादेय भूत है यह प्रसंग, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। जो भव्य जी घर से नहीं आए ना, इतनी सावधानी से सुनना कि जब घर जाओ तो पत्नी नहीं आई हो तो उसको सुना देना, और किसी के पति नहीं आए हो तो उसको सुना देना, बच्चे नहीं आए हो तो उनको सुना देना, और सब आए हो तो किसी पड़ोसी को बुला करके सुना देना। इतनी तुम्हारी गुंजाइश हो तो मैं सुनाऊं, नहीं तो रहने दो। बोलो, संभव तो है? बिल्कुल है। हाँ कह के स्वीकृति देना तो सुना, गौर से सुनना, अच्छी सावधानी पूर्वक सुनोगे तब आपकी स्मृति का विषय बनेगा। तब पहले तो आप उससे जो शिक्षा है उस शिक्षा को स्वयं स्वीकार करना। ज्ञान और प्रेम दो ऐसी चीजें हैं जिनको जितना बांटो ये उतनी बढ़ती चली जाती है। ज्ञान में भी वृद्धि होगी और मन की संतुष्टि भी होगी। जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र, कलिंग नाम का देश, उस कलिंग देश में कांचीपुर नाम का एक छोटा सा गांव, एक राजा के 2 पुत्र। देखो पहली बार सुना रहा हूं, कहीं राजा रानी के नाम भूल जाऊं तो कोई खास बात नहीं। आप उत्तर पुराण के 70 नंबर के अध्याय का आलोकन कर लेना। कौन सा ग्रंथ का नाम बोला मैंने? उत्तर पुराण। और कौन से अध्याय को बोला मैंने? 70 नंबर के अध्याय को देख लेना। सुरदत्त और सुदत्त नाम के 2 सगे भाई थे। व्यापार के सिलसिले में कहीं दूर गए, कई वर्षों तक धन उपार्जन किया, विपुल मात्रा में अर्थ उपार्जन किया। अरे 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 ओ बेटे, बेटा, विपुल मात्रा में धन उपार्जन किया, अपने स्थान को लौट रहे थे। मन में विचार आया कि इतनी सारी संपत्ति लेकर के कैसे प्रवेश करूं। अच्छा ये है कि नगर के बाहर कहीं गड्ढा खोद करके इसको छुपा दूं। पहले लोग अपनी संपत्ति को ऐसे ही रखते थे, कोई घर के नीचे गाड़ देता था। उन्होंने भी संकेत बना करके ऐसा ऐसा इलाका है, ये मेरा संकेत है, गड्ढा किया, सारी अपनी सोने चांदी हीरा जवाहरात जो भी उनकी अपनी दौलत हो
दोनों भाइयों ने मिलकर के उसे कुशलता पूर्वक ढक दिया और आगे की ओर बढ़ गए। कम सामान, सफर आसान। अब और जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी निश्चिंत होकर के जाएंगे, क्योंकि हमारी जो संपत्ति थी वो तो हमने कुशलता पूर्वक सुरक्षित कर ली। दोनों बेटे गए। नगर में बहुत वात्सल्य के साथ में लोगों ने उन दोनों की आगवानी की। बरसों के बाद उन दोनों का आगमन जो हुआ था, सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन दोनों ने सोचा कि चलो अपन चलते हैं, उस संपत्ति में से कुछ संपत्ति ले आएंगे और आपस में बंटवारा कर लेंगे, समय समय पर लाते रहेंगे जब जितनी जरूरत होगी। दोनों नगर के बाहर गए, पर ये देखा, अवाक हो गए, वहां तो संपत्ति थी नहीं। कारण इतना था, पास में रहने वाला कोई किसान माटी की तलाश में गड्ढा खोद रहा था। इत्तेफाक की बात कि वो उसी स्थान पर माटी खोदने के लिए गया जहां की धन गड़ा हुआ था, और जब उससे मिला तो पूरा धन लेकर के तो उसने सारी संपत्ति को पार कर दिया। धन जब नहीं मिला तो बड़े ने छोटे से कहा, देखो भाई, तुमने पार की है संपत्ति, उसने कहा विश्वास करो मैंने नहीं की, लेकिन मैं जान रहा हूं तुमने इस संपत्ति को पार किया है। दोनों में झगड़ा होने लगा। किसको लेकर के? संपत्ति को लेकर। लोगों ने समझाया कि अरे झगड़ा किस बात का? भाई संपत्ति यहाँ रखी थी, किसी को ज्ञात ही नहीं थी, या तो हमें ज्ञात थी या नहीं ज्ञात थी, और यहाँ नहीं है, पक्का है। मेरा बड़ा भाई पूरी संपत्ति को लेकर के चला गया। संदेश 100% हो गया उसके दिल में, और ऐसा ही संदेश सामने वाले को भी हो गया कि पक्का है मैं तो ले नहीं गया, मेरा भाई ही संपत्ति को ले गया। दोनों में बहुत मनमुटाव हो गया। एक दूसरे के प्रति जो वात्सल्य रखते थे, जल जोरू और जमीन, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर दी। एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, और कदाचित भाई दिखता था तो परिणामों में जबरदस्त संक्लेश परिणाम होते थे, संप्रेषण होता था। जितने कलुषित सामने वाले के परिणाम होते थे, दूसरे के परिणाम भी उतने ही संक्लेशित होते थे। नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, प्रत्येक क्रिया की बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। किसी बाल को इतने तेज गति से फेंका जाएगा, वह रिवर्स होकर के उतने तेज गति से वापस आएगी। ऐसे ही हुआ, जिस दिन से उसने उसके बारे में बुरा सोचना चालू किया, उस दिन से ही सामने वाले ने भी सामने वाले के बारे में भी बुरा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। संक्लेश की धारा दोनों की चरम सीमा पर पहुंचती रही। परिणाम यह निकला, दोनों का मरण हुआ, नरक के नारकी बन गए। पहले नरक में गए, एक सी आयु पाई, एक ही बिल के नारकी बने, वहां भी आपस में मार काट करते रहे। वहां से दोनों निकले, एक ही स्थान पर मेंढा बन करके अपना जीवन निकाला। आपस में वहां भी क्लेश समाप्त नहीं हुआ। दोनों मेढे रोज झगड़ते, एक दूसरे को मारते। समय आने पर दोनों का एक साथ मरण हुआ। मरण करके दो बैल बने। दोनों बैल भी ऐसे खूंखार बैल, बोसे देख करके मारता, बोसे देख करके मारता। दोनों हमेशा झगड़ते रहते। नगर के लोग भी लड़ाकू बैल के नाम से जानते। उनके आने पर लोग भाग जाते। लोग लड़ने के लिए तो नहीं मिल पाते, दोनों बैल आपस में लड़ते ही रहते। समय आने पर दोनों का आयु पूर्ण हुआ, मरण को प्राप्त हुए। सम्मेद शिखर में पर्वत के ऊपर दोनों बंदर हुए। बंदर होकर के भयंकर लड़ाई की। दोनों ने पूरी जिंदगी भर लड़ाई की। उसे कुछ खाने मिलता,
तो वो छीनता और उससे मिलता वो छीनता, परिणाम ये निकलता ना वो खा पाता ना वो खा पाता। उसकी चैन उसे अच्छी नहीं लगती और इसकी अमन चैन इसे अच्छी नहीं लगती। कारण चल रहा था ना वहां से यही भाव, बैर का भाव, संक्लेश का भाव। एक दिन पानी की कमी थी, किसी पाषाण से कहीं पानी निकल रहा था और एक बंदर पानी पीने के लिए गया। सामने वाला भी प्यासा था, उसने भी मुंह मारा, ए पानी का स्रोत जो आ रहा है मैं पहले पानी पीऊंगा, मैं पहले पानी पीऊंगा। दोनों का फिर झगड़ा चालू हो गया। सुन रहे नहीं सुन रहे, बोलो ना। मैं जिंदगी में पहली बार सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा है। एक दिन तो पढ़ लिया था लेकिन बात पकड़ में नहीं आई। आज पहली बार एक पकड़ में आई तो उनका अपने दिमाग में अच्छे से बिठालने इसलिए और सुना रहा हूँ, विषय पक्का हो जाए मेरा। दोनों ने इतना संक्लेश किया, एक दूसरे को मारना चालू कर दिया। पानी तो एक तरफ, न वो पी पाए न वो पी पाए, और दोनों ने इतना पत्थर उठा उठा करके एक दूसरे को मारा, अपने हाथों से मारा। परिणाम ये निकला, एक बंदर तो तुरंत मरण को प्राप्त हो गया और दूसरा बंदर बुरी तरह जख्मी हो गया, कंठग्रत प्राण आ गए। ऐसा उत्तर पुराण में लिखा है। यानी मरणासन अवस्था दूसरे बंदर की भी हो गई। क्षेत्र की वंदना करने के लिए दो रिद्धि संपन्न चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा वहां दो बंदर पड़े हैं। वो दोनों रुक गए, वहां पर संबोधन देना चालू किया, लेकिन बात पकड़ में आई। एक के तो प्राण निकल चुके हैं, दूसरा भी कराह रहा है, प्राण निकलने की कगार पर है। दोनों ने समझाने का प्रयास किया। किसको? मैं सोचता रहा कि देखो एक बंदर है। अभी तक शास्त्रों में केवल हमने एक स्थान पर कहीं पढ़ा था कि एक शेर को दो मुनि महाराज संबोधन दिए चले जा रहे थे। आकाश मार्ग से उन्होंने देखा कि एक शेर किसी पशु पर प्रहार कर रहा है। उनके मन में दया आ गई, अरे इसकी होनहार बहुत अच्छी है, कैसा है, भावों को सुधार नहीं रहा है, ऐसे में तो भाव बिगड़ते चले जाएंगे इसके। और आकाश मार्ग से दोनों मुनि महाराज उतर आए और उन्होंने समझाना चालू किया था। किसको? शेर को। और शेर ने जब बात सुनी, आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। महाराज ने कहा, शेर ऐसे भावों को बिगाड़ता रहेगा, भाव बिगड़ते चले जाएंगे, और भावों को सुधार लेगा तो भाव सुधर जाएगा। शेर को बात समझ में आ गई। शेर ने अपने दोनों पंजों को हाथ का रूप बना करके प्रहार करना बंद किया। दोनों हाथ जोड़ लिए, हाथ नहीं थे, दोनों पैर को ही हाथ बना लिए। दो पैरों के बल पर खड़ा हो गया। कौन? शेर। कभी तुम लोगों ने कहीं चित्र देखा होगा, आंखों से अविरल आंसू की धारा बहने लगी। किसकी? मानो अंदर का पाप बहने लगा। और उसने महाराज से कहा, महाराज कल्याण करना चाहता हूँ। महाराज ने उसको संबोधन दिया और चित्त में ऐसा जबरदस्त परिवर्तन आया कि ऐसे संकल्प से उसने अपने आप को जोड़ा कि वही शेर भविष्य का भगवान महावीर बन गए। ये है भगवान महावीर का पुराना प्रसंग। ये तो पढ़ने में आया था, कई बार सुना देता था। ये प्रसंग पहली बार पकड़ में आया कि वह बंदर था, एक ही बंदर था। सुनाने वाले कितने थे? दो मुनि महाराज। सामान्य नहीं, विशेष मुनि महाराज हैं, रिद्धि संपन्न मुनि महाराज हैं। मैं पढ़ रहा था तो सोच रहा था कि देखो, एक भी भव्य जीव होना, तो धर्म का उपदेश देने के लिए उत्साह में कमी नहीं रखना। देखो, एक शेर को और एक बंदर को दो महाराज सुना रहे हैं, तो तुम लोग तो इतने सारे श्रावक आए हो, मैं अपने सुनाने में उत्साह भला रखूं कैसे?